वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइज आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने अपने शोरूम में बहुत सारी फरारी कार्स लाकर खड़ी करी थी ताकि वो बिके और उससे हमें और भी बहुत सारा पैसा मिले और हम लोग अमीर बनते जाए। बट हाँ, उसके बाद हमें लॉस सैंटोस के सबसे रिच मैन ने मिलने के लिए बुलाया और उसने हमें बोला कि उसे कुछ भी करके आज के आज ही डायमंड कैसीनो का ऑनर बनना है। अब ये बात आप लोग को अच्छे से मालूम है कि आगे डायमंड कैसीनो का ओनर कोई और नहीं, अपना सबसे बड़ा दुश्मन डगन बॉस है, जो कि उस कैसीनो को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहता है, क्योंकि ये बात उसको अच्छे से मालूम है कि अगर इस कैसीनो का मालिक कोई और बन जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा और उस पर बहुत पैसा आ जाएगा, और पैसा आ जाएगा तो सीधी सी बात है बहुत पावर भी आ जाएगी। तो इसीलिए अपने दोस्त ने प्लान बनाया कि काम करते हैं, इसके पास कैसीनो खरीदने चलते हैं, बेचेगा तो ठीक है, अदरवाइज डगन बॉस को उड़ा देंगे। बट अपना प्लान वहाँ पर फेल हो गया क्योंकि वो दोनों दोस्त निकले और आपस में उनकी दोस्ती हो गई, कैसीनो का सीन ही खत्म हो गया। और फिर अब क्या ही बोले, मैं यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से छुप के रह रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता होगा कि लास्ट टाइम हमने डगन बॉस का एक कार को प्लेन क्रैश करवा दिया था, जो कि इधर पीछे ही एक बहुत बड़ी लेक में आके गिरा था। सही है कि किसी के घर के या फिर किसी सिटी में जाके नहीं गिरा, वरना बहुत लोग मारे जाते हैं। बाकी यार अभी ना जल्दी से अंदर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो जो रिच मैन है ना, उसने अभी दोबारा से मुझे मिलने के लिए बुलाया है। वैसे कसम से उसमें पैसा इतना ज़्यादा है कि क्या ही करे, उसके लिए काम करना ही पड़ता है। उसने इतनी सारी कार्स जो हमें फ्री में दी थी। बाकी हाँ, मैं अभी एक काम करता हूँ, पहले ना ऊपर चल के अपने जो बैग्स वगैरह थे वो ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रहते रहते पूरा 1 हफ्ता हो चुका है। यहाँ पर रुकने के लिए मुझे लेस्टर नहीं बोला था, क्योंकि उसने कहा था भी सिटी आओगे तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हो सकता है डगन बॉस ने अपने बंदे हमारे पीछे लगा रखे हो, इसीलिए हम लोग छुप के रह रहे थे। बाकी एक बहुत तगड़ी गाड़ी भिजवाई है लेस्टर ने मेरे लिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। भाई क्या ही अमेजिंग कार है, लेट्स गो। अभी मैं चला के भी दिखाने वाला हूँ, फिलहाल अभी से आप लोग दूर से देख लो। पहले ना ऊपर चल के बैग लेकर आते हैं, थोड़े बहुत उसमें सामान और एक आध पिस्टल अपने पास है, वरना तो अपने पास कोई वेपन ही नहीं है अभी अपनी सेफ्टी के लिए, इसीलिए भाई अभी थोड़ा छुप के रहना पड़ रहा है यहाँ पर। बाकी बैग्स मेरे अंदर वाले रूम में है। बैग्स उठा के वापस से चलते हैं सीधा रिच मैन के पास और देखते हैं आखिरकार वो क्यों हमें अपने वहां बुलाना चाहता है। ऑल राइट, तो अभी फिलहाल मैंने अपना सारा का सारा सामान पैक करके अपने बैग में डाल दिया है। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। ये तो बाथरूम में वेट है, हाँ, तो मुझे यहाँ से बाहर चलना है। भाई काफी ज्यादा बढ़िया रूम था, हम लोग पूरे 1 हफ्ते यहाँ रेंट पे रहे हैं और रेंट जो है वो लेस्टर ने ऑनलाइन पे कर दिया था। अपने पास इस टाइम पैसा भी नहीं है, वेपन्स भी नहीं है, और अब गाड़ी भी हम लोग किसी और की लेकर घूम रहे हैं। बट हाँ, लॉस सैंटोस में हमारे पास बहुत कुछ है। ओके, तो ये मैंने स्टार्ट कर दी कार। भाई कितने ज्यादा बढ़िया तरीके से इसकी हेडलाइट स्टार्ट हो रही है, ये देखना। अभी यहाँ पर जो हेडलाइट है, जैसे मैं गाड़ी ऑन करूंगा उसका जो शटर है वो नीचे जा रहा है। ओ भाई मजा आने वाला है इस गाड़ी को ड्राइव करके। अंदर चल के आराम से इस गाड़ी में बैठते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल हम लोगों ने गाड़ी बाहर से तो देख ली, अभी इसको बाहर निकाल के देखते हैं कि आखिरकार अब ये जो गाड़ी है देखने में कैसी लग रही है। वैसे थोड़ी पुरानी सी थीम की है, मतलब ये कोई पुरानी गाड़ी नहीं है, इसका डिजाइन ही कुछ इस टाइप का है जैसे देखने में लगे कोई बहुत पुरानी गाड़ी है। वैसे यार जो भी कहो, पता नहीं इस कार में यार कैसी अजीब अजीब सी चीजें लगी हुई हैं। शायद से इसका नाइट्रो बूस्टर होगा या फिर कुछ अजीब सा इस गाड़ी का पावरफुल इंजन है। बाकी इस गाड़ी की अगर खास बात देखें तो वो ये है कि इस गाड़ी में सबसे पहली चीज हाइड्रोलिक्स हैं, वो भी चारों साइड के, और सबसे बेस्ट ये गाड़ी जंप मार सकती है। और ये कार लेस्टर ने हमें इसीलिए दी थी ताकि अगर हमारे पीछे कल को पुलिस वगैरह पड़ जाए और हमें एस्केप करना हो तो ये गाड़ी काम आ जाए। फिलहाल ये कार जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो मैं छोटी मोटी जगहों को यूं ही तोड़ के निकल सकता हूँ। इस गाड़ी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेट्स गो, अभी जल्दी से इस गाड़ी को भगाता हूँ मैं फुल स्पीड में और सीधा रिच मैन के पास चलते हैं, क्योंकि उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है अपने पास, वो भी प्लेटो में। पता नहीं उसे कौन सी मीटिंग करनी है। अब डगन बॉस उसका दोस्त था, तो मेरे हिसाब से वो जो कैसीनो है अब तक तो उसका हो गया होगा। मतलब सीधी सी बात है यार, वो बहुत अच्छे दोस्त निकले बाद में बचपन के। अब पता नहीं यार वो मुझे क्यों मिलने के लिए बुला रहा है, हो सकता है और भी पैसा वो देना चाह रहा हो हमें, क्योंकि आखिर हमारी वजह से वो डायमंड कैसीनो उसके पास गया और डायमंड कैसीनो का ओनर बनना उसका बहुत पुराना सपना था। फिलहाल मैं कोई गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया हूँ ना, मैं लॉस्ट गैंग के एरिया में जा रहा हूँ। अब यहाँ पर खाली पीली की लड़ाई हो गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी तेरी भाई। यहाँ पर एक व्हाइट माउंटेन लायन जा रहा है। हाँ वैसे रास्ता सही है, बस थोड़ा कच्चा रास्ता है, शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स गो। और मानना पड़ेगा भाई इस गाड़ी को भी हर जगह पर एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। नॉर्मल रोड पे तो देखो सही चल ही रही है, बाकी क्या होता है ना इन सब डर्टी रोड्स पे गाड़ी बहुत ज्यादा स्लाइड होती है, लेकिन भाई इसकी ग्रिप यहाँ भी मस्त बनी हुई है।
अब पता नहीं इस गाड़ी के टायर्स की बात है या फिर जो भी है, फिलहाल भगाते हैं अभी इसको। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाला हूँ सीधा डिग्निटी विलेज, क्योंकि अपने दोस्त ने मींस उस रिच मैन ने मुझे वहीं पर मिलने के लिए बुलाया है। आज से थोड़े टाइम पहले भी मैं उस जगह पर गया हूँ। वेट, यही तो है वो जगह। लेट्स गो, फटाफट से अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ से अंदर लेकर चलते हैं। जहाँ पर वो जाता है भाई पूरी सिक्योरिटी लेकर चलता है। मेन गेट पे भी दो गाड़ियाँ और बॉडी गार्ड्स लगा रखे हैं। फिलहाल उसको इतने बड़े लॉस सैंटोस में कि यही कबाड़ गांव मिला था मिलने के लिए। पता नहीं आखिरकार वो कहाँ पर है। सारी की सारी गाड़ियां यहाँ सामने खड़ी है। ओह वेट, वो नीचे हमारा वेट कर रहा है। वाह, लेट्स गो, फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर सही से पार्क करते हैं, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी बिल्कुल भी गंदी नहीं करनी। ये काफ़ी ज़्यादा महंगी कार है, देखने में गंदी है बट हाँ नहीं महंगी है ये। फिलहाल अभी जल्दी से मैं नीचे चलता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर लेकर आया है। इतनी सारी जी वैगन कहाँ टिका के खड़ी करी है और चारों तरफ से इस एरिया को मतलब फुल सिक्योर कर दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि कोई भी आए तो इसको ये नाला मिला क्या मिलने के लिए मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। भाई क्या ही कबाड़ जगह पे आके खड़ा हुआ है। एक बार को सामने वाले वेयर हाउस में भी चले जाता वो ज़्यादा बढ़िया रहता। बाकी हाँ, अभी मैं चल के इससे बात करता हूँ। अब ये डायमंड कैसीनो का ऑनर बन गया है तो शायद से कुछ ना कुछ हमें अब देने वाला है गिफ्ट में। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और यार इसने तो ना सच्ची में बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया मेरे को। मतलब कि अभी ना ये हमें कह रहा है कि तुम कुछ भी करके डायमंड कैसीनो को ब्लास्ट कर दो, मतलब उसे पूरे को पूरा डिस्ट्रॉय कर दो। अब वो इसलिए क्योंकि डगन बॉस इसका दोस्त होने के बावजूद इसको वो डायमंड कैसीनो नहीं देना चाहता है। और इसका कहना ये है कि अगर वो मेरा नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं होगा। मतलब अभी बस हमें जाके वो डायमंड कैसीनो ब्लास्ट करना है और साथ ही डगन बॉस को जिंदा पकड़ के लाना है इसके पास। और उसने हमें साफ बोला है इस काम के हम इससे जितने पैसे मांगेंगे ये हमें उतने पैसे देने वाला है। भाई मतलब इसके पास इतना पैसा होगा भी, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा अमाउंट सोच लिया है। फिलहाल अब इतनी बड़ी डील सामने से मिली है तो मैं इसे बिल्कुल कैंसिल नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें अपने दो फायदे हैं। डायमंड कैसीनो इसका हो जाता है, अमीर बनता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर डगन बॉस मारा जाता है तो उससे अपना बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वैसे भी ये अपना दोस्त है, इससे हमेशा हमें फ़ायदा ही होगा। और डगन बॉस मरता है तो अपने सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल ये तो अपना यहीं पर रहने वाला है। हम लोग फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर निकल लेते। ओ बे भाई, नया वाला ट्रक क्या ले आया, मेरे में ले आके ठोक दी। वैसे गलती मेरी थी, बाकी यहाँ छोड़ो। अभी फिलहाल ना जल्दी से, मैं घटिया चला रहा हूँ या ये लोग आंख बंद करके गाड़ी चला रहे हैं? ठीक है, हाँ तो मैं ये कहने चाह रहा हूँ कि अभी फटाफट से चलते हैं लेस्टर के पास और उसको भी बताते हैं इस डील के बारे में। बाकी हाँ, अभी ना मेरी लेस्टर से बात हुई थी 1-2 दिन पहले और लेस्टर कह रहा था कि उसने ट्रैवर, फ्रैंकलिन और अंडर वाटर माफिया को कहीं पर देखा है। मतलब ट्रैवर जिंदा है उसके कहने का मतलब ये है, और फ्रैंकलिन भी किसी गलत जगह पे पाया गया है। फिलहाल अभी वहीं पर चल के लेस्टर से बात करते हैं पूरा सीन क्या है। ओके गाइस, तो भी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेके पहुंच चुका हूं सीधा लॉस सैंटोस, और लेस्टर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है अपने सीक्रेट बेस पे। और ये वाला जो सीक्रेट बेस है ना उसका, वो इतनी ज़्यादा सीक्रेट लोकेशन पे है कि कभी कभार को तो मैं खुद रास्ता भूल जाता हूँ कि वो था कहाँ पे, और शायद से लेस्टर भी भूल जाता होगा। बाकी हाँ, वो जगह यही है और अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। एक काम करते हैं, अपनी कार को ना एकदम सही तरीके से पार्क कर देता हूँ, क्योंकि शायद अभी अंदर मैं थोड़ी देर बैठने वाला हूँ, बातचीत करके आराम से बाहर निकलेंगे। बाकी मेन रीज़न ये नहीं है, मेन रीज़न ये है कि भाई ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तगड़ी है और मैं नहीं चाहता इसे बीच रास्ते में खड़ी कर दूँ और कोई भी ऐसा एरा गैरा इस पर डेंट मार के ना चले जाए। बाकी बैग मैंने अपना कार में रख दिया है। फिलहाल अभी जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि लेस्टर यहाँ पर है या फिर नहीं। ओ भाई भाई भाई, ये सीक्रेट बेस में जाओ ना तो सच्ची में एक बहुत ही अजीब सी फील आती है, जैसे पता नहीं कैसी सी जगह पे जा रहे हो। सामने एक पोस्टर लगा हुआ है, गेम ओवर। ओके, लग रहा है लेस्टर किसी बहुत तगड़ी प्लानिंग में। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 2-3 लोग लेस्टर ने पता नहीं किसी काम के लिए बुलाए होंगे। फिलहाल यहाँ पर एक खड़ा हुआ है, मैं चल के इससे एक बारी बात करता हूँ सीन क्या है। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और मैंने इसको पूरा का पूरा सीन बता दिया है कि एक बंदा हमें बहुत सारा पैसा देने के लिए रेडी है, बस हमें कुछ नहीं करना, उसको डायमंड कैसीनो का ऑनर बनाना है, मीन्स डायमंड कैसीनो उसके नाम करना है। लेकिन लेस्टर कह रहा है ये सब तो हो जाएगा, बट उससे पहले जो वीडियो क्लिप उसने हमें दी है ना, वो कह रहा है कि पहले इसे देखो। इस वीडियो क्लिप में ट्रैवर जिंदा पाया गया है। अब आपको पता होगा लेस्टर ने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास हैक करे हुए हैं और उन्हीं किसी कैमरा की ये एक फुटेज है।
और मुझे अभी से प्ले करना होगा। देखते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या है। ओके तो अभी ना फिलहाल मैंने इस वीडियो क्लिप को प्ले कर दिया है। बाकी एक बार आप लोग अगर आराम से जूम करके देखोगे तो वो साफ साफ नजर आ रहा है कि सामने कोई और नहीं, ट्रैवर ही खड़ा हुआ है। और वेट, ये ट्रैवर के साथ में फ्रैंकलिन है और अंडर वाटर माफिया भी है। अंडर वाटर माफिया को तो भाई ये सब क्या चल रहा है? हेलो, वो हमारे घर से एस्केप कर गया और पक्का उसे एस्केप करवाने में फ्रैंकलिन का ही आता। और ये जो जगह है ये कोई और नहीं, ये डगन बॉस का घर है। भाई अभी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, अब सब कुछ लेस्टर से पता करना होगा आखिरकार सीन क्या है। ठीक है, तो अभी मेरी लेस्टर से पूरी बात हो चुकी है और मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा कि अभी क्या करना चाहिए। बाकी लेस्टर कह रहा है कुछ करो ना करो, बट सबसे पहले ट्रैवर को, फ्रैंकलिन को और अंडर वाटर माफिया को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तीनों बहुत पावरफुल हैं और इस बहुत ज्यादा पैसा दे रहा हो और उन पैसों की लालच के चक्कर में कहीं ये लेस्टर मेरे को ही आके ना मार डालें। तो इसीलिए ये हमें मारे उससे पहले हमें इन्हें मारना तो नहीं होगा, बट हाँ इन्हें पकड़ के एक जगह बंद करना होगा। फ्रैंकलिन को लेस्टर एक जगह पे कॉल करके बुला रहा है और कह रहा है कि तुम वहां पर जाओ और पीछे से अटैक करके दोनों को पकड़ कर ले आओ। भाई वो दोनों आ रहे हैं वहां पे, मतलब अंडर वाटर माफिया और फ्रैंकलिन। उन दोनों को पता नहीं मैं अकेले पीट पाऊंगा या फिर नहीं, बट हाँ जो भी है मुझे दोनों को बेहोश करना है और इस गाड़ी में भर के लाना है और एक जगह पे बंद कर देना है और वहां से उन्हें बाहर नहीं निकलने देना, क्योंकि वो डगन बॉस के ऑर्डर्स इस टाइम मानने। पता नहीं यार उसने कितना पैसा दे दिया कि फ्रैंकलिन ने अंडर वाटर माफिया को हमारे घर से छुड़वा लिया। और ट्रैवर का भी अता पता नहीं है वो कहाँ पर है, बट लेस्टर को पता है वो जिंदा है और लेस्टर उसे ढूंढने में लगा हुआ है। जैसे ही उसका पता चलता है ट्रैवर को भी पकड़ के लाएंगे और उसको भी पीटेंगे। और ट्रैवर को पकड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो डगन बॉस के साथ है तो भाई डगन बॉस को मारना इम्पॉसिबल है इस टाइम पे। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके सीधा उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ जहाँ पे थोड़ी देर में फ्रैंकलिन और अंडर वाटर माफिया आने वाले हैं। बट उनके आने से पहले मुझे वहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि लेस्टर ने हमें बोला है कि जैसे ही वो आएंगे वैसे ही हमें अपनी गाड़ी ले जाके उनमें ठोकनी है। और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत है, चाहे वो किसी सुपर कार में आए, ट्रक में आए या फिर किसी भी हैवी व्हीकल में आए, ये गाड़ी उसको आराम से टक्कर दे सकती है और एक खतरनाक एक्सीडेंट कर सकती है। लेकिन हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। बाय चांस वो लोग उस एक्सीडेंट में बच जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि आखिरकार ये एक्सीडेंट करा किसने। इसीलिए यहाँ पर ना मुझे कुछ बॉम्ब पहले से प्लांट करने हैं। जैसे ही वो लोग यहाँ पर आएंगे वैसे ही मैं इस बॉम्ब को एक्टिवेट करूंगा और इस बॉम्ब से यहाँ पर बहुत तगड़ा स्मोक निकलने वाला है और उस स्मोक से इस पूरे के पूरे एरिया में धुआं हो जाएगा और तुरंत मैं उन्हें ठोक के फटाफट से अपनी गाड़ी में भरूंगा और जहाँ पर मुझे लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया है वहाँ पे ले जाके उनका काम तमाम कर दूंगा। फिलहाल चुपचाप से यहाँ पर मैं काफ़ी सारे बॉम्ब लगा देता हूँ। ये बंदा देख तो मुझे ही रहा है, बट मुझे समझ नहीं आया कि इसने मुझे बॉम्ब लगाते हुए देखा या फिर नहीं। वैसे तो बावड़ी मुझे उसको पता भी नहीं होगा बॉम्ब क्या होता है। इतना ज़्यादा शरीफ लग रहा है, लेकिन ऊपर इसके खैर छोड़ो यार, अभी मुझे कोई मतलब नहीं। फिलहाल यहाँ पर मैंने बहुत सारे बॉम्ब लगा दिए हैं। अभी मेरे हिसाब से कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वो लोग आएंगे वैसे यहाँ पर स्मोक हो जाएगा और मुझे अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि लेस्टर ने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर वो लोग यहाँ पर आकर खड़े होते हैं इधर या फिर उधर, तो मेरे हिसाब से मेरे को अपनी गाड़ी ना सामने छुपा के खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये गाड़ी उन्हें दिखाऊंगा तो हो सकता है उन्हें डाउट हो जाए, क्योंकि ये गाड़ी देखने में बहुत ज्यादा डेंजरस लगती है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है भाई इस गाड़ी के आगे कुछ तो खतरनाक मशीन सी लगी हुई है जिसमें से गन्स मतलब कि फायर हो सकता है, बट नहीं, ये शायद से नाइट्रो बूस्टर ही है। फिलहाल अभी मैं इधर तो खड़ा हो गया हूँ। मैं काम करता हूँ, सामने वाला जो माउंटेन है ना बॉम्ब अंदर रख लेते हैं पहले, इसके ऊपर खड़े होकर चलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता वो लोग किस साइड से आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खड़े होकर मैं चारों तरफ आराम से देखता हूँ कि वो कहाँ से आ रहे हैं। ये है मेरे बिनॉकुलर्स। हाँ, उस साइड से तो मैं आया हूँ, तो मुझे लगता नहीं है उस साइड से आने वाले हैं। बाकी सामने वाला रोड भी पूरा खाली है। वेट करते हैं यहीं पर, क्योंकि उन्हें घुमा फिरा के आना तो यहीं पे है। फिलहाल अभी मुझे यहाँ पर वेट करते करते 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। और वेट, सामने से 2 बाइक आ रही है और उस बाइक पे अंडर वाटर माफिया और पीछे ये फ्रैंकलिन है। भाई साहब, ये भी इसको देखते देखते पूरा बॉडी बिल्डर बनने की कोशिश कर रहा है क्या? बाकी हाँ, अपने टारगेट्स हमारे सामने आ चुके हैं। और ये क्या कर रहे हैं भाई? ये लोग बॉडी बिल्डर के साथ साथ लग रहा है स्टंटर भी बन गए हैं। मेरे हिसाब से ये सही मौका है इनको पटकने का। ओके, तो मामला फुल सेट है। फटाफट से मैं काम करता हूँ, पीछे चल के अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। बट हाँ, उससे पहले ना गाइस मुझे जल्दी से जल्दी 01 डायल करना होगा, अदरवाइज वो जो बॉम्ब है वो एक्टिवेट नहीं होंगे। ये उन्हें एक्टिवेट करने का सीक्रेट कोड है, बस मुझे डायल करना है। वो एक्टिवेट हो चुके हैं। लेट्स गो। फटाफट से चल के मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। एकदम मस्त वहाँ पे धुआं हो चुका है और मुझे जाकर इन दोनों को एकदम बढ़िया तरीके से ठोक देना। ऐसी की तैसी भाई,
अभी पटक दिया। ओ वेट, फ्रैंक I'm not having a good day. फ्रैंकलिन ने मुझे देख लिया था और मैंने उसके हाथ पे शूट कर दिया है। भाई बेटे, मैंने कुछ बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। पर अभी अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत से लोगों ने मुझे देख लिया होगा, बट नहीं, यहाँ पर स्मोक है बहुत ज्यादा। इनको उठा के अपनी गाड़ी में डालता हूँ फटाफट से सबसे पहले। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैंने अंडरवाटर माफिया को अपनी गाड़ी के बूट में डाल दिया है और अभी फटाफट से मुझे ट्रंक के गेट को क्लोज करना होगा। बाकी जो फ्रैंकलिन है उसे मैंने अपने बगल वाली सीट पे बैठा लिया है। भाई साहब, कसम से मानना पड़ेगा लेस्टर को, वो हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पता कर लेता है। उसको मतलब मालूम पड़ गया था कि ये दोनों डगन बॉस के लिए काम कर रहे हैं। मतलब अंडरवाटर माफिया का तो मुझे भी मालूम पड़ गया था, बट इस फ्रैंकलिन के बारे में मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसी ने अंडरवाटर माफिया को हमारे घर में घुस के एस्केप करवाया है और अभी डगन बॉस के लिए काम कर रहा है। बाकी यार जो भी हो, अभी हम मतलब मैंने इन दोनों को पकड़ लिया है और लेस्टर ने मुझे जिस जगह पे मिलने के लिए बुलाया, मैं फटाफट से वहां जाने वाला हूँ। फिलहाल अभी बातों ही बातों में मैं अपनी गाड़ी लेके उस जगह पे पहुंचने वाला हूँ जहाँ पे मुझे लेस्टर ने इन दोनों लोग को लाने के लिए बोला है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि लेस्टर अब इनके साथ क्या करने वाला है, बट हाँ इतना जरूर पता है कि अब इनके साथ कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। फिलहाल लेस्टर भी यहाँ पर आ चुके हैं। नाइस, अपनी गाड़ी में काम करता हूँ, बाहर ही खड़े करता हूँ। फ्रैंकलिन को बाहर निकालते हैं, अंदर लेके चलते हैं।